हे यू गाइस, माय नेम इज जूही अरोरा। वेलकम टू माय चैनल। आज के टारो वीडियो में हम करने वाले हैं आपका जून 2020 की रीडिंग। तो ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से नहीं है। तो मेरे सामने 3 पाइल्स हैं, ठीक है, और आपने एक पाइल सिलेक्ट करनी है और फिर हम उस बेसिस पे आपकी रीडिंग करेंगे। तो अभी मैं इसके बाद एक फोटो आएगी आपकी स्क्रीन पे, तो आप बेशक पॉज कर लीजिए वहाँ पे, और आप जो भी पाइल के साथ, मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगी कौन सा पाइल नंबर, आप जो भी पाइल नंबर के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, बेशक आप 2 मिनट पॉज करके रखिए, वहाँ पे मेडिटेट कीजिए उसके ऊपर कि कौन से पाइल की तरफ आपका ज़्यादा कनेक्शन आ रहा है, कौन सा पाइल आपको इनवाइटिंग लग रहा है बहुत, एंड फिर आप वो पाइल चूज कीजिए। अब आपने अगर पाइल नंबर चूज कर लिया, जैसे कि पाइल नंबर 2, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि पाइल नंबर 2 क्या टाइम स्टैम्प पे आ रहा है, तो आप डायरेक्टली वो पाइल पे स्किप कर सकते हैं। एंड आप ये या तो पाइल देख के सिलेक्ट कर सकते हो, या तो नीचे अगर आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हो, नंबर्स में बिलीव करते हो, तो टाइम स्टैम्प देख लीजिए कौन से 3 नंबर्स से आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हो, और फिर वो पाइल के साथ जाइए। आप जिस भी पाइल के साथ जाएंगे वो आपको एक ओवरऑल जनरल रीडिंग दे देगा कि आपका जून का महीना कैसे जा सकता है। तो आई थिंक दिस इज प्रेटी क्लियर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो वो बटन वहाँ पर ही जस्ट प्रेस इट, ठीक है, दैट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। एंड ऑलराइट, आई थिंक वी आर गुड टू गो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो अगर आपने पाइल 1 सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है। तो पहले रिलेशनशिप आपकी कैसे रहेगी ये महीने, हम वो देखते हैं। फिर हम देखेंगे कि आपका करियर या आपकी पढ़ाई या जो भी वो वाला पार्ट कैसे रहेगा, वो देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि आपकी एक ओवरऑल रीडिंग एनर्जी क्या कह रही है ये महीने के लिए, एंड एक टैरो मैसेज आपके लिए और एक मैसेज डायरेक्ट भगवत गीता से। तो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। रिलेशनशिप के लिए आपके लिए कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ कॉइन्स एंड 7 ऑफ कप्स, ठीक है। ऑलराइट, तो रिलेशनशिप वाइज तो आपकी रीडिंग ये कह रही है कि जून में आपको काफ़ी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेगी। आपका वर्क एंड पर्सनल लाइफ में आपको अच्छे से एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। सिचुएशन थोड़ी केओटिक हो सकती है, आप अपनी रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उस बीच थोड़े आपका पार्टनर आपसे कंप्लेन कर सकते हैं कि यार मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, रिलेशनशिप संभली नहीं जा रही है। तो आपको चीज़ें को अच्छे से बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस इज द की फॉर यू दिस वीक। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ पाइल 1 लोगों के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपको आपके रिलेशनशिप में थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा। तो आप थोड़ा, रिलेशनशिप तो है ही, बट आप इनसे भी बात कर रहे हो, उनसे भी कर रहे हो, आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करो रिलेशनशिप में रह के। तो उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है। कभी कभार हो जाता है, मन उठ जाता है रिलेशनशिप से, तो थोड़ा बाहर हम एंगेज कर लेते हैं, बट वैसा ना करें अगर आप, थोड़ा पॉसिबिलिटी है भी तो। ओवरऑल आई वुड से रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। 7 ऑफ कप्स हमें ये कह रहा है कि चॉइसेस हो जाता है कभी कभार कि ये करूँ कि वो करूँ, एंड ये आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। बहुत चॉइसेस आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप में कि हमें ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, वैसे आगे बढ़ना चाहिए। डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप में ये महीने। तो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या रास्ते से आगे जा रहे हो, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है सामने कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, बट आपको थोड़ा अपने जोन में रह के मेडिटेट करके उस कंक्लूजन पे आना पड़ेगा कि आपका मन क्या कह रहा है, कि सही रास्ता क्या है, किस इससे आगे जाए। 7 ऑफ कप्स हमें क्लियरली ये कह रहा है कि आपका इंटेलिजेंस, आपका लॉजिक यहाँ पे काम नहीं आएगा, आपके इमोशंस, आपके गट फीलिंग यहाँ पे काम आएंगे। तो रिलेशनशिप वाइज अगर कुछ भी ऐसा डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट आए, तो प्लीज मेक श्योर कि आप आपकी गट इंस्टिंक्ट फॉलो करें एंड उस हिसाब से ही आगे बढ़े, ठीक है। तो ओवरऑल आपके रिलेशनशिप वाइज मैं तो ये कहूंगी कि थोड़ा आप कंफ्यूज स्टेट में हो फिलहाल कि कैसे रिलेशनशिप आगे जानी चाहिए, क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मुझे इसमें जाना चाहिए भी कि नहीं, बहुत सारे सवाल होंगे। आपको पहली चीज, चीजों को ठीक से बैलेंस करना होगा। आप कोई भी चीज में एक्सट्रीम नहीं जा सकते हो, बैलेंस लाने की जरूरत है। और आपके गट इंस्टिंक्ट की आवाज सुनो कि आपका गट क्या कह रहा है, कि ये करे कि वो करे, वैसे वाइज सॉर्ट हो जाएगा। मेन कुछ इतना ट्रबल नहीं लग रहा है, जैसे आप थोड़े क्लियर में नहीं हो कि रिलेशनशिप वाइज क्या करना है।
ओके, अब चलते हैं आपके करियर की तरफ। आपके करियर के लिए कार्ड्स आए हैं एस ऑफ कप्स और मून। तो एस ऑफ कप्स तो हमें ये कह रहा है कि कुछ नया बिगनिंग होने की पॉसिबिलिटी है। कुछ अगर आप नया काम ढूंढ रहे हो, कुछ प्रमोशन चाह रहे हो, या इन जनरल कुछ अगर आप नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हो आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके पढ़ाई में, जो भी, तो उस चीज की अच्छी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऐसे आप सडनली कहीं से तो आपको मैसेज आ जाएगा या कुछ तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ऐसा कुछ आप कर सकते हो। सडन अपॉर्चुनिटी आने की काफी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है ये महीने आपके लिए। बट इन जनरल मैं ये कहूंगी कि थोड़ा एकदम से जंप मत कर लेना कोई अपॉर्चुनिटी में। सिर्फ ये कार्ड होता तो आई वुड हैव सेड गो अहेड, बट क्योंकि साथ में मून का कार्ड आया है तो ये कार्ड हमें ये कह रहा है कि कोई भी चीज में घुसने के पहले ना आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा चीजों को अच्छे से जानना पड़ेगा। एकदम से आप उसमें डाइव नहीं कर सकते, जिसे हम कहते हैं ना टेस्ट द वाटर्स। पहले एक ही पैर डालो, दोनों पैर मत डालना, क्योंकि आपको दिख कुछ रहा होगा कुछ और। अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है, नया बिगनिंग अच्छी हो सकती है, बट हमेशा इट्स ऑलवेज गुड राइट कि पहले हम सब देख लें सब सेफ है तो ही हम उसमें घुसे। तो हर चीज की पहले इंक्वायरी कर लेना, अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना। लोग अगर आपको उसमें गाइड करने की कोशिश करें, जैसे कितनी बार होता है कि आप किसी और से बात करके देखो कि यू नो व्हाट, मेरे को इधर उधर से ऐसा ऐसा ऑफर आ रहा है, एंड शायद कोई आपको बता दे अरे नहीं वो कंपनी अच्छी नहीं है। वैसे टाइप की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर लोग आपको गाइड करने की कोशिश करें थ्रू दिस, तो उनकी बात जरूर सुन लेना, वो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा एंड गाइडेंस मिल जाएगी बेसिकली। तो इधर भी आपके करियर वाइज में भी आपका वही आ रहा है कि मेडिटेट करो थोड़ा सा, ताकि आप आपकी अंदर की आवाज सुन सको, आपका इंस्टिंक्ट सुन सको कि वो क्या कहना चाह रहा है आपसे। अगेन ओवरऑल अगर मैं आपकी कार्ड की रीडिंग्स देखूंगी तो इमोशनल एस्पेक्ट पे ज्यादा लग रहा है, आगे भी हम बात करेंगे। बट इन जनरल अब तक ये कहूंगी कि थोड़े करियर एंड जॉब या पढ़ाई रिलेटेड नेगेटिव एनर्जीज का स्लाइट इम्पैक्ट दिख रहा है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू बी केयरफुल उस डायरेक्शन में। बाकी आप खुद का कुछ नया चालू करना चाहें तो भी अच्छा काम है, बट हर चीज का आपको पहले बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। एक बार नहीं 2 बार कर लीजिए बेशक, जस्ट टू बी श्योर, क्योंकि हमेशा फर्स्ट इसमें जो दिखता है वैसा होता नहीं है। उस चीज का थोड़ा खास ख्याल रखना ये हफ्ते, ये महीने आदत सी लगी पड़ी है। ऑलराइट, ठीक है। तो अब चलते हैं कि ओवरऑल आपके लिए जून का महीना कैसा जा सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल के लिए में हमारे पास कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो अगेन थोड़ा कंपटीशन हो सकता है, थोड़ा आपको लोगों से टक्कर करके ऊपर आने की जरूरत है, बट अगेन आपको उससे सीखने मिलेगा, आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। आप अकेले कंपटीशन में नहीं हो, ठीक है, और भी लोग हैं जिनके साथ आपको compete करना पड़ेगा। कंपटीशन टाइप कुछ वाइब्स आपके ओवरऑल मंथ से लग रही हैं एंड स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, एक मोमेंट आप कुछ फ्लिप कर रहे होगे, दूसरे मोमेंट आप कुछ कर रहे होगे। ये आपके रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है एंड ये इन जनरली आपका ओवरऑल एनर्जी है ये मंथ के लिए। तो जाहिर सी बात है ओवरऑल अगर आप ऐसा फील कर रहे हो, स्टेबल नहीं फील कर रहे हो, तो आपके रिलेशनशिप और आपके काम में सब जगह उसने रिफ्लेक्ट होना ही है। तो आई वुड से कि आपका मन ही वैसा हुआ पड़ा है। तो जैसे मैंने कहा था कि कुछ पाइल वन वालों के लिए रिलेशनशिप से थोड़ा मन उठ जाएगा, डबल टाइमिंग करने का मन कर रहा होगा। तो अगेन वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है पेज ऑफ कप्स में कि आपको स्टेबल नहीं फील हो रहा है, इमोशनली आप स्टेबल नहीं फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि थोड़ा आज वो जो केओस चालू है तो मैं अपना अटेंशन किधर और डाल दूं, डाइवर्ट कर लूं, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर लूं खुद को, वैसे वाली फीलिंग ज्यादा लग रही है। एंड लोगों का बहुत इन्वॉल्वमेंट रह सकता है आपकी लाइफ में ये महीने के लिए। तो उस चीज पे भी आप थोड़ा फोकस करके देखिए, आप अगेन इंट्यूशन सुनिए। एंड ओवरऑल इन जनरल जो मंथ की एनर्जी है कंपटीशन वाली है, पीपल वाली है, अगेन बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपके लिए मंथ में। तो उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। सिर्फ कंपटीशन में उस इंटेंशन से मत रहो कि मेरे को इनसे ऊपर बढ़ना है, उस इंटेंशन से जाओ कि मैं इनसे भी कुछ सीख पाऊं एंड फिर आगे बढ़ सकूं। ठीक है, तो लर्निंग वाला फेज है ये आपके लिए। लर्न एंड ग्रो, लर्न एंड ग्रो, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड देन लर्न एंड ग्रो, वैसे टाइप की काफी एनर्जी लग रही है।
आपके लिए टैरो का मैसेज ये है या एडवाइस है 2 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड हमें ये कहता है कि जितना आप आपके पार्टनर के साथ अच्छे से सलाह रख लोगे, अच्छे रिलेशंस रखोगे, उतना आपका ओवरऑल मंथ शांत जा सकता है, पीसफुल जा सकता है। तो आपका कार्ड जैसे कह रहा था कि आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो, आपका मैसेज कह रहा है कि वो चीज़ सॉर्ट कर लीजिए, वो चीज़ सॉर्ट आउट कर लीजिए एंड आपका महीना काफ़ी स्मूथ और अच्छा जा सकता है। इसका एक ये भी हो सकता है कुछ पाइल 1 वालों के लिए कि अगर जैसे कि आपके करियर में एस ऑफ कप्स था, जैसे कि न्यू बिगनिंग, तो ये कुछ अगर आप पार्टनरशिप में भी किसी के साथ चालू करो या वैसे कुछ भी अगर काम आप खुद चालू करो तो भी काफ़ी फेवरेबल हो सकता है। इन जनरल आई वुड से पार्टनर के साथ थोड़े वाइब्स अच्छे रखो, वो आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकते हैं थ्रू दिस मंथ एंड मंथ आपका काफ़ी ईजी और अच्छा जा सकता है। फिर देखते हैं भगवत गीता से क्या मैसेज है आपके लिए। आपको भगवत गीता का मैसेज आपके लिए है कि आपको हर चीज में समानता लाने की जरूरत है ये हफ्ते। जितना आप इक्वालिटी लाओगे, हर चीज को इक्वल ट्रीट करोगे, कोई चीज को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, कोई चीज को कम ट्रीटमेंट नहीं, इक्वल, जितना आप इक्वल रहोगे उतना आपकी लाइफ में इजियर होता जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी ही लाने की कोशिश करना, बैलेंस लाने की कोशिश करना हर चीज में, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप में हो। ये पहले ही कह दिया था मैंने कि आपको बैलेंस लाने की जरूरत है। तो मैसेज भी काफी मिलता जुलता है, भगवत गीता का मैसेज भी आपको यही कह रहा है कि बैलेंस लाओ चीजों में, शांत रखो दिमाग को। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है, तो 2 पार्टनर है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं, सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं एक दूसरे का। तो आपको हर चीज में स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है, ठहराव लाने की जरूरत है ये हफ्ते, ये महीने के लिए। तो ये थी आपकी ओवरऑल महीने की रीडिंग, जून 2020 की रीडिंग। अगर मैं इसमें से देखना चाहूँ और आपको कहूँ तो आपके लिए लकी कलर ये महीने का ग्रीन, एक्वा ग्रीन हो सकता है, तो आप उस चीज का यूज करके देखो किधर हो सकता है। एंड या आई वुड से हैव अ गुड मंथ। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड आई विल सी यू अगेन वेरी सून। अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट मंथ। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पाइल की तरफ। तो जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया था, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है। तो रिलेशनशिप वाइज पहले हम देखेंगे आपका महीना कैसे जाने वाला है, फिर हम जानेंगे कि आपका करियर या आपकी पढ़ाई, आपका वर्क कैसे जाने वाला है, फिर हम देखेंगे ओवरऑल क्या एनर्जीज हैं आपकी ये महीने के लिए, फिर एक टैरो मैसेज जानेंगे आपके लिए और फिर एक भगवत गीता से हम मैसेज जानेंगे आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आपका ये 2020 जून का महीना कैसे जाने वाला है। स्टार्ट करते हैं आपके रिलेशनशिप से कि आपका ये मंथ रिलेशनशिप्स की एनर्जी क्या कह रही है। तो रिलेशनशिप्स के लिए हमारे पास कार्ड है 9 ऑफ कप्स और फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो अगेन आपकी रिलेशनशिप काफी स्मूथ जा रही है, आप जैसे चाह रहे हो आपकी रिलेशनशिप वैसे ही जा रही है, सब पीसफुल है, सब हंसी खुशी चल रहा है, सब कुशल मंगल है, कोई तकलीफ नहीं है फिलहाल रिलेशनशिप में। ठीक है, जो छोटी मोटी इधर उधर होती रहती है वो इजीली ओवरलुक की जा सकती है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपकी रिलेशनशिप काफी अच्छी चालू है, स्मूथ चालू है, टचवुड सब सही है, वैसे ही चलता रहे। बट इतना मैं जरूर कहूंगी कि कितनी बार होता है कि चलो रिलेशनशिप में स्टैग्नेंट सा फील हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, बहुत ऐसे हो रहा है तो हम घाई कर देते हैं कि जस्ट टू स्पाइस थिंग्स अप या आगे बढ़ने के लिए हम घाई कर देते हैं। तो उस चक्कर में होता क्या है, जो चीज जिस पेस से आने वाली होती है हम उसको फास्ट करने की कोशिश कर देते हैं एंड फिर जो आ रहा होता है वो भी नहीं आता है। ठीक है, तो आपके लिए क्लियरली मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जैसे चल रहा है, बी हैप्पी, बी सेटिस्फाइड, बी कंटेंट विथ योर रिलेशनशिप, बी कंटेंट विथ योर इमोशंस। अगर आप सिंगल भी हो तो भी जैसे चल रहा है चलने दो, गो विथ द फ्लो। ठीक है, जब जो सही टाइम पे होना है वो वैसे ही होगा। आप स्पीड अप करने की कोशिश मत करो चीजों को, जब टाइम सही होगा चीजें अपने आप हो जाएंगी, आप उसमें इन्वॉल्व मत हो। तो चाहे आप रिलेशनशिप में हो या अगर आप सिंगल हो, जस्ट बी हैप्पी, जिधर हो उधर रहो, शांत रहो, बी इन zen एंड लेट थिंग्स हैपन। ठीक है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमें ये कह रहा है कि फेमिनिन इंस्टिंक्ट जो होती है ना हमारी, हम सब में होती है, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, सब में होता है एक फेमिनिन साइड। उस चीज को टच करने की जरा कोशिश करना। ठीक है, केयर लाने की कोशिश करो अपने रिलेशनशिप में, आप कंसर्न, लव लाने की कोशिश करो।
यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी स्टर्न, या कि कुछ होता है कि ऊपर से हम सख्त होते हैं, अंदर से हम सॉफ्ट होते हैं, तो हम ऊपर से सख्त है तो हम वैसे ही दिखाएंगे, जरूरत नहीं है। ये वीक आप, ये मंथ आप थोड़ा बैलेंस आउट कर सकते हो कि ठीक है, में दोनों चीजें हैं, मैं स्टर्न भी हूँ, मैं रिजिड भी हूँ, बट मैं सॉफ्ट भी हूँ। तो दोनों चीजों को अच्छे से बाहर लाने की कोशिश करो। गट इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना है, ठीक है। इंस्टिंक्ट आपको बहुत काम में आएगा आपके कोई भी एस्पेक्ट में ये महीने के लिए। चीजों से मुंह मत मोड़ लेना। अगर आपको कोई भी पॉइंट पे लगे रिलेशनशिप वाइज कि आपको किसी की एडवाइस चाहिए, तो कोई फीमेल को अप्रोच जरूर करना। आपके कोई गाय फ्रेंड्स की तरफ मत जाना, वो आपको उतना अच्छे से हेल्प और गाइड नहीं कर पाएंगे ये महीने, बट कोई फीमेल को जरूर अप्रोच करना। आपकी गर्लफ्रेंड को आप पूछ लो कुछ, अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है तो आपकी मदर से आप अप्रोच कर सकते हो, आपकी बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड्स को अप्रोच कर सकते हो, बहन को पूछ सकते हो। जस्ट इन जनरल एक फीमेल को आप यू कैन हैव दैट कॉन्वर्जेशन विद, जो आपको बहुत सही से गाइड कर देंगे। एंड इन जनरल भी आप अगर रिलेशनशिप में हो, अगर स्पेशली आप लड़के हो तो एंड आप रिलेशनशिप में हो, तो इंश्योर कि आप आपके पार्टनर को थोड़ा पैम्पर करें ये हफ्ते। थोड़ा जस्ट पे अटेंशन टू देम, शावर देम विद लव एंड केयर। वो आपकी रिलेशनशिप काफी और अच्छी, हैप्पी और सेटिस्फाइड कर देगा। तो इन जनरल आई कैन से कि जून मंथ में आपका रिलेशनशिप काफी स्मूथ है, आपके रोमांस या आपका इमोशंस वाइज आप काफी स्मूथ चल रहे हो। जस्ट लेट थिंग्स हैपन। फिलहाल आप जिधर हो, जैसे हो, उससे खुश रहो एंड सब स्मूथली आपके लिए फ्लो होता जाएगा। सो काफी अच्छा है, स्मूथ है। चीजों को फास्ट करने की कोशिश मत करना, जब जैसे होना है वैसे ही होगा। जस्ट लेट इट हैपन, जस्ट बी। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है रोमांस के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपका करियर, वर्क या पढ़ाई क्या कहता है ये महीने के लिए। तो उसके लिए कार्ड आया है टेम्परेंस का और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, दोनों ही काफी अच्छे कार्ड हैं। एक तो सीधा मेजर कार्ड आ गया है आपके लिए। काम कभी आपको लग सकता है कि यार अच्छा नहीं चल रहा है, बट वो तुरंत से पिकअप भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर नीचे जाता है तो ऊपर भी आ जाता है इजीली। आपका ग्लास भरता जाएगा ये हफ्ते, खाली भी होएगा तो पानी आ जाएगा उसमें। स्टेबिलिटी दिख रही है आपके काम में, अबंडेंस दिख रहा है आपके काम में, ग्रोथ दिख रहा है आपके काम में। काम वाइज काफी सॉर्टेड है, अच्छा मंथ है। इन जनरल मैं कहूंगी अगर ऊपर से मैं देख रही हूँ तो पाइल 2 आपकी रीडिंग काफी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव है, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है एज सच जून मंथ में। जिस तरह आपको स्टेबिलिटी एंड सब लाने की थोड़ी सी जरूरत है। ग्रोथ काम में जरूर दिख रही है। अगर अब तक आपको लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, तो इस कार्ड में देखोगे आप तो एक सन ऊपर आ रहा है। तो अगर अब तक अंधेरा था तो अभी रोशनी आ रही है आपकी लाइफ में करियर वाइज। तो अगेन सब सही है। इमोशंस का ध्यान रखना, इमोशंस को काम के साथ मिक्स मत करना। जब आप काम कर रहे हो तो आप सिर्फ काम कर रहे हो। लेटर पार्ट ऑफ द मंथ, जून 15 के बाद ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ न्यू बिगनिंग आ सकती है आपके लिए, विच अगेन विल बी फेवरेबल टू यू। तो वो न्यू बिगनिंग कुछ ऐसी होगी कि सब सही चालू होगा, कुछ लगेगा भी नहीं, एंड वो कहाँ से तो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी आपके लिए। तो वैसी चीजों का जरूर ध्यान देना कि कहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आप यूज कर सको। तो या कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है वर्क रिलेटेड ही, तो काफी काफी क्लियर है ये कि वर्क रिलेटेड कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो बी ऑन अ लुक आउट फॉर दैट। एंड इन जनरल काम भी आपका काफी सही चालू है, एंड जस्ट फ्लो विद द वर्क। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आपके रिलेशनशिप में ना आपके काम में। जस्ट बी एंड थिंग्स विल हैपन टू यू दिस मंथ। तो अमेजिंग, और क्या चाहिए। चलिए देखते हैं अदरवाइज ओवरऑल क्या आपकी एनर्जीज हैं ये महीने के लिए। तो एक कार्ड तो आया है हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड हमारा आया है किंग ऑफ कप्स। नाउ पॉसिबिलिटी है कि कुछ छोटा सेलिब्रेशन हो जाए जून मंथ में, या इन जनरल जून आपके लिए बहुत हंसी खुशी वाला जा सकता है। आपके कार्ड्स भी काफी पॉजिटिव हैं, तो ओवरऑल एनर्जी भी वो है कि सब हैप्पी है, सॉर्टेड है, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। तो कुछ उस चीज की भी पॉसिबिलिटी है कि आप जस्ट इंजॉय कर रहे हो, सब हंसी खुशी वाले मोड में है, कि या तो आप किसी और की खुशी में शामिल हो सकते हो, किसी और का सेलिब्रेशन है एंड यू आर अ पार्ट ऑफ इट। वो सब की भी पॉसिबिलिटी है। इन जनरल इट्स अ हैप्पी मंथ। किंग ऑफ कप्स हमें ये कह रहा है कि अपने इमोशंस को थोड़ा एड्रेस करना। आपका करियर ये कह रहा था कि करियर या वर्क में इमोशंस मिक्स मत करना,
बट ओवरऑल इमोशंस का ख्याल रखना। जस्ट बिकॉज काम सही चालू है इसका ये मतलब नहीं आप इमोशंस को बैक सीट पे पुश कर दो, नहीं। जैसा जब काम कर रहे हो तब मिक्स मत करो, बट अदरवाइज भी इमोशंस पे थोड़ा सा ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। हमेशा आपको रफ एंड टफ होने की जरूरत नहीं है, कभी कभार आप वो थोड़े सॉफ्ट हो सकते हो, इमोशंस की तरफ ध्यान दे सकते हो, एंड जून वुड बी अ वेरी गुड टाइम टू डू दैट। सिंस आपके रिलेशनशिप्स में भी कप्स वाला कार्ड था, तो आई वुड से कि आप आपके पार्टनर के साथ या वो स्पेशल वन के साथ आप थोड़े आपके इमोशंस शेयर कर सकते हो, तो आपको काफी बेटर लग सकता है उस चीज से। चलिए देखते हैं कि टैरो की क्या एडवाइस है आपके लिए, टैरो क्या मैसेज देना चाहता है आपको ये महीने के लिए। तो उसके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि फाइनेंसेस का थोड़ा ध्यान रखना ये महीने। फाइनेंसेस के बारे में मैं ये नहीं कह रही कि जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग या कुछ करने लग जाओ, फिक्स डिपॉजिट खोल दो, सेविंग करो, वो नहीं कह रही मैं जस्ट कह रही हूँ कि थोड़ा ध्यान देना उसकी तरफ, कि प्लानिंग वाला जो स्टेज होता है ना, कि चलो ठीक है ये महीना ना हम थोड़ा सीरियस थॉट डालते हैं कि हमारे इनकम क्या है, हमारे खर्चे क्या हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, तो बहुत प्लानिंग करना ये महीने। एंड बेशक उसके बाद नेक्स्ट मंथ हम जानेंगे कि नेक्स्ट मंथ की आपकी क्या एनर्जीज हैं, रीडिंग है, तो तब बेशक आप देख लीजिए कि क्या करना चाहते हो। बट फिलहाल के लिए गिव अ वेरी सीरियस थॉट कि आपको मनी रिलेटेड करना क्या है। इन जनरल भी आप लाइफ का भी प्लानिंग कर सकते हो कि ठीक है अब तो मैं ये कर रहा हूँ, इसके बाद क्या, लाइफ में मेरे लिए आगे और क्या है। तो आप वो चीज़ों की प्लानिंग पे भी थोड़ा ध्यान दे सकते हो, ये महीने आपको बहुत फेवर कर जाएगा। अभी आपने प्लानिंग में टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो आगे थिंग्स विल बी स्मूथ फॉर यू। एनी विच वे आपके ओवरऑल मंथ की रीडिंग काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी हैप्पी है, तो आप ऑफकोर्स थोड़ा टाइम प्लानिंग में भी डाल सकते हो, एंड उसमें कोई हर्जा नहीं है खुद का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो हर एस्पेक्ट में, स्पेशली फाइनेंस में, प्लानिंग जरूर करना। चलिए देखते हैं कि भगवत गीता का क्या मैसेज है आपके लिए। भगवत गीता का मैसेज आपके लिए ये है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। आपका रिलेशनशिप वाला कार्ड भी वही कह रहा था कि आप चीजों को फास्ट नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जस्ट जिधर हो वो एंजॉय करो, उधर खुश रहो। भगवत गीता का मैसेज भी यही कह रहा है कि काम आप कर सकते हो, काम का रिजल्ट क्या आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। जैसे कि प्लानिंग आप कर सकते हो, आगे क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं है। तो आप अपना 100% दो, आप अपनी तरफ से पूरा करो, आप जितना कर सकते हो, एंड देन जस्ट बी इंजॉय, खुश रहो, इंजॉय द मोमेंट। जो होना होगा होगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ना आप एक्शन से भाग सकते हो, ना आप उससे क्या रिजल्ट आएगा वो आप जान सकते हो। तो माइट एज वेल आप जिधर हो, जो कर रहे हो, गिव योर 100% एंड बी हैप्पी। काम करते करते भी यू कैन बी हैप्पी। तो बी इन द मोमेंट, इंजॉय, एंड जस्ट लेट थिंग्स हैपन। कोई चीज के पीछे भागो मत, आगे क्या होना है, कोई चीज का आउटकम क्या होगा, आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, आपकी लाइफ का आउटकम क्या होगा, आपके हाथ में नहीं है। जस्ट बी इंजॉय एवरी मोमेंट, चाहे वो रिलेशनशिप हो, काम हो, ओवरऑल हो, फाइनेंसेस हो, एनीथिंग। बहुत स्टेबल मंथ है आपका ये, बहुत सुकून वाला मंथ है आई वुड से, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लॉकडाउन का शायद ये आखिरी मंथ हो सकता है, थोड़ा थोड़ा तो खुल भी रहा है। तो जस्ट इंजॉय द शांत बिफोर लाइफ अगेन हैपेंस। खुद का ख्याल रखो, एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ वेरी गुड मंथ। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू अगेन प्रिटी सून। संडे को तो एक और एक वीकली वाला रीडिंग आ ही जाएगी, इफ नॉट तो अगले महीने हम जुलाई का रीडिंग जानेंगे। तो प्लीज अगर पाइल 2 अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट में बता देना मेरे को। एंड या दैट्स इट, हैव अ ग्रेट मंथ। चलते हैं पाइल 3 की तरफ। अब चलते हैं पाइल 3 की तरफ। तो अगर आपने पाइल 3 चुना है तो वेलकम। चलिए देखते हैं आपका जून का महीना कैसे जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप कैसी जाएगी। ऑलराइट, देन हम देखते हैं आपका करियर, आपका वर्क, आपकी पढ़ाई कैसे जा सकती है ये महीने के लिए। देन हम जानते हैं कि ओवरऑल क्या एनर्जीज है आपके जून 2020 के लिए। देन फिर हम जानेंगे आपके लिए एक टैरो का मैसेज कि टैरो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। एंड देन हम जानेंगे एक भगवत गीता का मैसेज आपके लिए। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। तो ठीक है, पहले हम बात करते हैं आपकी रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप वाइज जून का महीना आपके लिए कैसे जा सकता है। तो पहले तो हमारे पास कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और दूसरा कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स।
तो इससे तो ये लग रहा है कि फिलहाल आप आपके रिलेशनशिप में शायद उतने खुश नहीं हो, आप चाहते हो कि कुछ अलग हो जाए, या इवन इफ सब सही भी होगा तो भी समवेयर डाउन आपको लग रहा है कि नहीं यार, सही नहीं लग रहा है कुछ। वैसे शायद हो सकता है कुछ पाइल 3 वालों के लिए कि आप इससे ज्यादा कनेक्ट हो पाए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ चेंज होने वाला है। आप जो चेंज के लिए कब से रुके थे वो सडनली अभी आपके लिए आ जाएगा। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे और सब चेंज हो जाएगा आपके लिए। ये नहीं कहूंगी कि आप कुछ ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप ये जरूर एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप सीक्रेटली होप कर रहे थे कि कुछ चेंज हो जाए, कुछ नया हो जाए। तो अब उस चीज की काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है। कुछ पाइल 3 वालों के लिए मैं इतना तक कह सकती हूँ कि अगर आप आपकी फिलहाल एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में खुश नहीं हो तो ऐसे भी हो सकता है कि सडनली ब्रेकअप हो जाए एंड आपको कोई नया मिल जाए जिसकी आप उम्मीद भी ना कर रहे हो, वैसे भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप सिंगल हो तो भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं से तो कोई आपको अप्रोच कर ले एंड थिंग्स विल जस्ट हैपन एंड आपका फुल लाइफ चेंज हो जाए, वैसे टाइप की भी पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो ये कह रहा है कि टाइम चेंज होने वाला है, आपका समय बदलने वाला है, अच्छी चीजें होने वाली है। तो अगर कुछ चेंज होना चाहता है आपकी लाइफ में, वो टाइम आया है, बट आप उसको पकड़ के बैठ जाओ कि नहीं 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 मुझे चेंज नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं होगा। आई वुड से गो विद द फ्लो। जो चेंज आ रहा है आपकी तरफ, फ्लो विथ इट एंड वो आपको बहुत सही जगह पे ले पहुंचेगा। तो आपके रिलेशनशिप में इमोशन वाइज मैं ये महीने के लिए आपको ये जरूर कहूंगी कि जैसे थिंग्स होना चाहती हैं होने दो, उसको पकड़ने की कोशिश मत करना एंड बी ऑन द लुकआउट की कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ नया पार्टनरशिप आ रही है, या एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में ही कुछ चेंज आ रहा है। जैसे होता है कि आप फिलहाल यू आर जस्ट टुगेदर, यू आर जस्ट डेटिंग एंड सडनली कुछ नया चेंज आ जाए टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, तो उस चीज की भी काफी पॉसिबिलिटी है ये महीने के लिए। तो ये तो था आपका रिलेशनशिप वाइज ये महीने के लिए जून क्या कहता है। तो अब चल के देखते हैं कि करियर वाइज, वर्क वाइज, पढ़ाई वाइज आपका मंथ कैसे जा सकता है। जून 2020 क्या कहना चाह रहा है आपको। तो पहला तो कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड आया है सन। काफी अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो करियर वाइज कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ, कोई मैसेज आ सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है कि कहीं से तो कोई और आपको आके अप्रोच करे, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आके आपको अप्रोच कर सकता है कि व्हाट, यहाँ पे ओपनिंग है, अप्लाई करके देखो, व्हाई डोंट यू ट्राई। वैसे काइंड ऑफ कुछ एनर्जी की पॉसिबिलिटी है। तो अभी वो आपके हाथ में है, आप वो चीज को ग्रैब करो कि नहीं करो। बट इन जनरल तो सन का कार्ड आया है, तो जून सन के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। ऑलराइट, तो ये कार्ड कह रहा है कि आपका करियर जो आपको लग रहा था कि सो ही चालू है, तो ये मंथ आप वो लीप ले सकते हो कि जो अब तक सो था, अभी आपने वो बाउंड्री क्रॉस कर ली है और अब एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, वो चीज की पॉसिबिलिटी है, ग्रोथ दिख रही है। अच्छा खासा इतना बड़ा सन है एंड जब सन होता है वहां पे ग्रोथ होती है, वहां पे प्रॉस्पेरिटी होती है, वहां पे सक्सेस होती है। तो जून मंथ में स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ 15 जून के बाद अच्छी पॉसिबिलिटीज है। स्पेशली मैं कहना चाहूंगी जो 21 जून है उस डेट को आप ज्यादा स्पेशल यूज करिए, क्योंकि उस दिन सन दिन लंबा होता है। ठीक है, तो आप वो एस्पेक्ट को भी अच्छा यूज कर सकते हो। एंड देखो अगर वो आपके करियर में कोई स्पेशल डेट क्यों ना हो जाए। इन जनरल आई वुड से हैप्पीनेस है। आप जितना इनोसेंट रहोगे ना उतना आप ज्यादा ग्रो हो पाओगे। तो छल कपट, करप्शन, पॉलिटिक्स, ये सब से आगे मत बढ़ना। आप जितने इनोसेंट रहोगे, जितने नाइव रहोगे, जितने अपने काम से शुद्धता रखोगे, उतना आपके लिए फल जाएगा करियर में। ये महीने के लिए तो एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट कि बी वेरी चाइल्ड लाइक। बच्चे में कैसा मासूमियत होती है कि जैसे फ्रेशर्स में कैसे मासूमियत होती है, तो इवन इफ आप एक्सपीरियंस्ड हो, पॉलिटिक्स आपको किधर नहीं लेके जाएगी। काम अपना सही रखना, काम से काम रखना एंड ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी बहुत दिख रही है। जून मंथ आपके लिए काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है मेरे को करियर वाइज में। आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे एंड चीजें चेंज हो जाएगी। आप एवरीथिंग, आपका स्ट्रगल काइंड ऑफ आप पीछे छोड़ सकते हो इफ यू टेक द राइट स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शंस। तो अगर कोई आपको अप्रोच करता है कुछ नए अपॉर्चुनिटी के साथ, बी स्मार्ट इनफ कि आप उसको सही टाइम पे ग्रैब कर लो एंड थिंग्स कैन हैपन ब्यूटिफुली फॉर यू। तो
ट्राई करके देखो। चलिए देखते हैं कि ओवरऑल जून मंथ की क्या एनर्जीज है आपके लिए। तो पहला तो कार्ड आया है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कॉइन्स। दूसरा कार्ड है 6 ऑफ कप्स। दोनों 6 की एनर्जीज हैं अगेन। एंड इधर कैसे यहाँ पे भी ये बंदा दे रहा है किसी को कुछ, यहाँ पे भी ये बंदा दे रहा है किसी को कुछ। तो थोड़ा समझो, जितना आप चैरिटी करोगे ये महीने थोड़ा उतना आपको हेल्प हो जाएगा। आप किसी की हेल्प कर सकते हो, स्पेशली फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो। ये टाइम्स तो सबके लिए ही चैलेंजिंग है, सबके लिए टफ है, बट अगर आप उतने इफ यू आर ब्लेस्ड इनफ कि आपके पास है कुछ, आपका सब सही से चालू है, किसी का नहीं चालू है, हेल्प कर दो जितना आपके हिसाब से हो सके, जितना जिसके लेवल के हिसाब से हो सके उतने हिसाब से हेल्प कर दो। 1 रुपए की हेल्प हो, 100 की हो, 1000 की हो, 10,000 की हो, कंप्लीटली अप टू यू। बट किसी और के लिए वो उतना सा भी बहुत हो सकता है। अगर भगवान ने आपको उतना दिया है तो दे दो थोड़ा, वो कर्मा है, घूम के आपके तरफ ही अच्छे से आ सकता है। तो वो वाली थोड़ी एनर्जी ज्यादा दिख रही हैं, तो उसको आप जितना यूटिलाइज कर लोगे ये महीने उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। एंड दूसरा है 6 ऑफ कप्स। नाउ ये हमें कह रहा है कि आप बहुत गिविंग हो आपके रिलेशनशिप में, या अगर आप अब तक नहीं थे तो ये महीने थोड़े हो जाओ। आपका पार्टनर या आपके आजू बाजू वाले लोग, आपके लव्ड वंस बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे उस चीज को, एंड रिकनेक्ट हो जाएगा रिलेशनशिप्स वापस से। अगर आप कोई आपके पुराने दोस्तों के साथ टच में नहीं हो तो आप वो इनिशिएट करो, आप उनके पास जाओ, रीस्टार्ट द रिलेशनशिप अगेन, रीस्टार्ट द फ्रेंडशिप अगेन। तो आप वो पहला स्टेप लो। तो दोनों पूरा ओवरऑल एनर्जी आपके लिए मंथ के लिए ये है कि यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव, यू हैव टू टेक द स्टेप। आप उतने केपेबल हो किसी की हेल्प करने के लिए, आप उतने केयरिंग इनफ हो, आप उतने गिविंग हो कि आप आपकी वापस से पुरानी रिलेशनशिप स्टार्ट करो, आप आपकी पुरानी फ्रेंडशिप स्टार्ट करो। ठीक है, बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपके पुराने दोस्त या आपके पुराने कनेक्शंस की। तुम्हें तो मैं समझता था कि यू हैड नो इमोशंस, बट नाउ खुद तुम अप्रोच कर रहे हो, पूरा चीजें ही चेंज हो जाएगी। आपके पास वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है ये महीने की, आप किसी का वो ओपिनियन चेंज कर दो आपके बारे में, एंड वापस से कुछ चालू कर दो। जो फ्रेंडशिप टूट गई थी वो वापस से चालू हो सकती है, एंड दिस टाइम फॉर गुड। तो ट्राई डूइंग दैट। काफी चेंज वाला महीना लग रहा है ओवरऑल रीडिंग के हिसाब से, कि चेंज आ सकता है, आप में चेंज आ सकता है कि आप चीजों को पहले अप्रोच करो, काम में चेंज आता हुआ दिख रहा है। तो इन जनरल आई वुड से थोड़ा चेंज आ सकता है जून में आपके लिए। अगर लकी कलर मैं कहना चाहूँ आपके लिए ये महीने के लिए तो येलो, मस्टर्ड येलो, ये आपको काफी सूट कर सकता है ये महीने के लिए। तो ट्राई इट आउट एंड सी। एंड अगर लकी नंबर आप जानना चाहते हो तो 6 इज द लकी नंबर फॉर यू। चलिए देखते हैं कि टैरो का क्या मैसेज है आपके लिए। तो टैरो का मैसेज है 3 ऑफ कॉइन्स। नाउ ये कह रहा है कि लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं कि वो आपको कोई चीज में एक्सपर्ट समझते हैं, कि आप को कोई काम के लिए वो अप्रोच कर सकते हैं कि आप भाई ये काम तो तुम बहुत अच्छा करते हो, मेरे को भी सिखा दो। ईगो पे मत आने देना। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, ईगो पे मत चढ़ने देना, उल्टा आपसे जितना बन सके उनकी हेल्प कर दो। ओवरऑल टैरो का भी ये रीडिंग था कि आपसे जितना हो सके लोगों की हेल्प करो। मैसेज भी यही कह रहा है आपके लिए कि ये तो जरूर करना, सिर पे मत चढ़ाना कोई चीज को। अगर कोई आपके काम की तारीफ कर रहा है तो बी ग्रेटफुल इनफ एंड सामने वाले की हेल्प कर दो। उसका ये मतलब मत निकालना कि उसकी आप हेल्प कर दो तो वो सीख के आपसे ऊपर निकल जाए। वो निकले ना निकले वो उसका कर्म है, बट आपका क्या बनता है फर्ज, आप उसकी हेल्प कर दो। तो जितना हो सके लोगों की हेल्प करो ताकि वो भी कभी कुछ अपने पैरों पे खड़े हो सके। वैसे भी पॉसिबिलिटी है राइट, कि आपके सिर्फ थोड़े गाइडेंस से किसी का पूरा करियर सेट हो सकता है। तो बी द बिगर पर्सन दिस मंथ, बी द ग्रेटर पर्सन। एंड ये तीनों कार्ड्स अगर आप देखोगे तो इसमें यू आर ओनली टेकिंग चार्ज। आप आगे बढ़ रहे हो, आप चीजों को सॉल्व कर रहे हो। तो जितना आप ये महीने में थोड़ा अपने शेल से निकल के, बबल से निकल के कुछ अलग करने की कोशिश करो, उतना स्मूथ और अच्छा आपका महीना जा सकता है। तो थोड़ा इन चीजों को कनेक्ट करके उसके बारे में सोचने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं भगवत गीता का क्या मैसेज है आपके लिए। भगवत गीता का भी यही मैसेज आता है। इससे मैं जरूर कहूंगी कि रीडिंग एकदम सही गई है। आप मानो या ना मानो, मैं ऑलरेडी मान के बैठी हूँ क्योंकि सारे मैसेजेस एकदम कनेक्ट हो रहे हैं। भगवत गीता का मैसेज ये है कि आपका फर्ज सिर्फ उतना बनता है कि आप आपकी ड्यूटी करो।
सब जगह आप आपकी ड्यूटी कर रहे हो, ये हमारे कार्ड में रीडिंग में क्लियरली रिफ्लेक्ट हो चुका है कि आप आपका फर्ज करो, आपका फर्ज बनता है तो आप वो कर रहे हो। मैसेज भी भगवत गीता का आपके लिए यही कह रहा है कि जून मंथ में आप सिर्फ वही करो जो आपकी ड्यूटी है। इफ आपका बनता है वो सिचुएशन में कुछ करना तो जरूर कीजिएगा। कुछ एक्शन करना बहुत बड़ी बात है एज कम्पेयर टू कुछ भी नहीं करना। तो इवन इफ आप 1% कर दो ना, बहुत है एज कम्पेयर टू आप कुछ भी ना करो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये महीने आप जरूर कुछ वैसे करने की कोशिश कीजिएगा, जरूर लोगों को हेल्प कीजिएगा, खुद से अप्रोच कीजिएगा, चीज़ों को वापस सॉर्ट कर दीजिएगा एंड चेंज तो आ ही रहा है आपके रिलेशनशिप में एंड आपके काम में। सो ऑल द बेस्ट पाइल 3। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आई हो, कनेक्ट कर पाए हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं बहुत खुशी होगी जान के। एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो को। दैट वुड मीन अ लॉट टू मी एंड शायद किसी और की भी हेल्प हो जाए। So all the best pile 3. I wish you have a great month. Wish you have a great June and ख्याल रखिएगा अपना। I'll see you again pretty soon. That's it for this video. I think अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कोई भी पार्ट पे लाइक कनेक्ट कर पाए हो इससे, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। I'll see you again on Sunday with the tarot वीडियो जो हम वीकली वीडियो करते हैं। एंड या इफ अगर आपके पास और भी कोई वीडियो रिकमेंडेशंस हैं, रिक्वेस्ट हैं, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। I'll see you again on Sunday. Until then, keep breathing. Namaste.